सच साहिब दर्शकों, इस दुनिया में अच्छे और बुरे हर तरह के लोग रहते हैं। कोई दौलत के पीछे पागल है तो कोई शोहरत का दीवाना है, कोई लालची है तो कोई दानी, कोई दयालु है तो कोई क्रूर, कोई दुखों में डूबा है तो कोई अहंकार में अंधा है। सभी इस संसार के कर्म चक्र में फंसे हैं और अपने स्वभाववश अच्छे और बुरे कर्म करते हैं, जिनसे आगे का भाग्य निर्धारित होता है। संसार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भगवान को मानते हैं और कुछ नहीं, पर जो मानते हैं वो या तो सिर्फ जरूरत पड़ने पर, त्योहारों पर या मुश्किल वक्त में। और इसी संसार में कुछ ऐसे भी हैं जो हमेशा परमात्मा को याद करते हैं, नियमित रूप से सच्ची लगन से भक्ति करते हैं और भक्ति की शक्ति पर जिनका अटूट विश्वास होता है। घोर आपत्ति और संकट के समय जब जिंदगी का कोई सहारा काम नहीं आता, जब हर उम्मीद टूट जाती है, तब पापी हो या पुण्यात्मा हर कोई भगवान को ही याद करता है। भक्त और भगवान के बीच का यह प्रेम अटूट विश्वास का संबंध है और यही विश्वास विषम परिस्थितियों में चमत्कारी लीलाओं का कारण बनता है, जो संसार के लिए अद्भुत और अकल्पनीय उदाहरण बन जाता है और अमर लीलाओं के रूप में युगों युगों तक प्रेरणा का दिव्य स्रोत बन जाता है, जिससे हर युग में लोग ईश्वर पर अटूट विश्वास करने के लिए प्रेरित होते हैं। हर भक्त के जीवन में संकट का बुरा वक्त उसकी परीक्षा का समय होता है। उस कठिन समय में परमात्मा अपने भक्त की प्रतिक्रिया देखता है, उसे निरखता है, उसके विश्वास को परखता है और जब भक्त इस परीक्षा में खरा उतरता है, अपना सब कुछ उस परमात्मा पर न्यौछावर कर देता है, तब परमात्मा उसके लिए वो कर दिखाते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। नुक्ते ऊपर रीझे गाए, करोड़ कर्म जल जा तुम्हारे। अपने उस प्यारे भक्त के लिए परमात्मा एक पल में ऐसे चमत्कार कर देता है जिसे देखकर सुर, नर, मुनि, गण, गंधर्व, ईश और संपूर्ण देवी देवता सहित सभी लोकों के प्राणी नतमस्तक हो जाते हैं। प्रहलाद जैसे सच्चे भक्त के लिए कभी खंभे को चीरकर नरसिंह रूप धारण किया, कभी भरी सभा में द्रौपदी की लाज बचाई और राम जी की सहायता कर रावण का वध करवाया, कभी अप्रत्यक्ष अदृश्य रूप से अपने भक्तों को मौत के मुंह से खींच जीवित कर लाते हैं। ये चमत्कार कोई पूर्व निर्धारित संयोग नहीं, बल्कि भगवान पर दृढ़ विश्वास और भक्ति की शक्ति का प्रतिफल है। आध्यात्मिक यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि जिसने इसे जान लिया, उसने मानो हर पड़ाव को पार कर लिया। यह कोई साधारण ज्ञान नहीं, बल्कि एक ऐसा अति सूक्ष्म और गहरा सत्य है जिसे समझने के लिए हमें उन दिव्य लीलाओं को देखना होगा जो युगों युगों से स्वयं परमात्मा इस धरती पर अपने भक्तों के लिए करते आ रहे हैं। दर्शकों, परमात्मा की लीलाएं तो अनंत हैं, लेकिन फिर भी हमारा यह निरंतर प्रयास रहेगा कि हम जितना संभव हो सके इन दिव्य लीलाओं को वीडियो के रूप में आप तक पहुंचाते रहें। हमारा मकसद आपको केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि उस परमपिता की असीम शक्ति और उनके अटूट प्रेम से अवगत कराना है, ताकि हमारी आंखें खुले और हमें भक्ति की सही दिशा और संपूर्ण आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हो सके। जो खुद को छुपाकर गुप्त रूप से लीला करता है और सदैव अपने भक्त की सहायता के लिए कोई न कोई नया वेश धारण कर लेते हैं, तो कभी भक्ति में आस्था बनाए रखने के लिए किसी व्यक्ति विशेष या इष्ट शक्ति के रूप में आकर लीला कर जाते हैं और उनकी महिमा बना जाते हैं। ये अनन्य रूप ऐसे है जैसे एक सूर्य की अनन्य किरणें, और हम भूलवश वास्तविक पूर्ण परमात्मा को भूलकर उन अनन्य रूपों में अटक कर रह जाते हैं, जबकि परमात्मा के ये सभी रूप उनकी असीम शक्ति की अलग अलग किरणें मात्र हैं। हम प्रकाश के मूल स्रोत सूर्य को छोड़कर उसकी अलग अलग किरणों में ही उलझ कर रह जाते हैं। लेकिन जब हम इन रूपों से ऊपर उठकर इनके मूल स्रोत यानी उस एक पूर्ण परमात्मा को पहचान लेते हैं, तब हमें वास्तविकता का ज्ञान होता है कि सभी रूपों और लीलाओं का सार एक ही है और सच्ची भक्ति सिर्फ उसी एक पूर्ण ब्रह्म कबीर परमात्मा की करनी चाहिए, जिसकी परम सत्ता सबके ऊपर है, वही सबका मूल है और वही सबका जनक। ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के टोंक जिले के एक छोटे से गांव धुआं कला से, जहां रहते हैं एक जाट किसान और पशुपालक रामेश्वर जी और उनकी पत्नी रेवा देवी। दोनों ही अत्यंत धार्मिक और दयालु स्वभाव के दंपति थे। वे धर्म कर्म में गहरी आस्था रखते थे और साधु संतों की सेवा को ही सर्वोच्च धर्म मानते थे। उनके घर का वातावरण इतना पवित्र था कि
कि वह घर किसी मंदिर से कम नहीं था। श्रीशालिग्रामस्तोत्रं विनियोगः। ॐ अस्य श्रीशालिग्रामस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीभगवान् ऋषिः नारायणो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्रीशालिग्रामस्तोत्रमन्त्रजपे विनियोगः। तो बेटी, इस प्रकार राजा बलि ने अपने वचन को निभाया। पर यह केवल 3 पग भूमि के दान की बात नहीं थी। ध्यान से सुनो, राजा बलि की महानता इस बात में थी कि उन्होंने उस वामन वेश को पहचान लिया था कि वामन रूप में उनके द्वार पर कोई साधारण याचक नहीं, बल्कि साक्षात भगवान खड़े हैं। ये है सच। नारायण किस रूप में आकर मिल जाएं, ये कोई नहीं जानता। राजा बलि ने समझदारी दिखाई कि जब स्वयं ईश्वर कुछ मांगने आए तो अपना सर्वस्व ही न्यौछावर कर देना चाहिए। बेटी, तीनों लोकों में दानी का दर्जा सबसे ऊंचा है। लेकिन बेटी, एक विशेष बात सदा याद रखना। सभी प्रकार के दान में अन्नदान सर्वश्रेष्ठ है और सर्वाधिक पुण्यदायी है, क्योंकि अन्न से ही जीवन चलता है। अन्न ही जीवन का आधार है। इसलिए कहा जाता है, अन्नदान ही जीवन दान है। भूखे को अन्न का दान देना मानवता का सर्वोच्च धर्म है। महीने दिनों की तरह बीतते गए और भगवान की कृपा से रामेश्वर और रेवा देवी के जीवन में वो शुभ दिन आया जब उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। घर में खुशी का माहौल था। बच्चे का नामकरण करने खुद कुलगुरु पंडित त्रिलोचन जी घर आए। उन्होंने बच्चे की कुंडली देखी और नाम रखा धन्ना, यानी धनवान, परम सौभाग्यशाली। सिर्फ धन दौलत का ही नहीं, बल्कि सद्गुणों और समृद्धि का भी धनी। धन्ना बाकी बच्चों से अलग था। जब गांव के बच्चे मिट्टी के खिलौने बनाते थे, धन्ना अपने छोटे छोटे हाथों से माता पिता के पैर दबाता या घर आए साधु संतों की सेवा करता। उस नन्हे बालक के सद्गुणों को देखकर ऐसा लगता था जैसे ये गुण उसके अपने पिछले जन्मों के शुभ आचरण का प्रभाव थे। उसकी विनम्रता और निर्मल सेवा भाव देखकर गांव में हर कोई बस एक ही बात कहता था, इस युग में धन्ना जैसा संस्कारी बालक मिलना बहुत दुर्लभ है। जब कुलगुरु त्रिलोचन नाथ रामेश्वर जी के घर आए तो 5 वर्ष के बालक धन्ना ने देखा कि आसपास के लोग भी उनके दर्शन को आने लगे और उनके आगमन से ही सभी उनकी सेवा में लग गए।